Good morning, students. Today we are going to discuss the chapter 2nd of class 5th, book English. The name of the lesson is The Seed at page 5. So let us read it and translate it line by line. So concentrate yourself and read it carefully and try to understand the content of the lesson. Long, long ago in China, there lived a wise emperor whose once dark braid had turned the color of new fallen snow. बहुत समय पहले चाइना में एक अक्लमंद राजा रहता था जिसकी डार्क ब्रेड जहाँ पे हो गया चोटी, उसकी काली चोटी, तो उसकी काली चोटी अब गिरती हुई बर्फ की तरह सफ़ेद हो चुकी थी। ही वॉज ओल्ड, वो बूढ़ा था, एंड इट वॉज टाइम फॉर हिम टू चूज अ सक्सेसर, और बूढ़ा हो चुका था और उसने अब जे नया जो उत्तराधिकारी अपने लिए चुनना था अपने राज्य के लिए। आल्थो ही हैड मैनी सन्स एंड ग्रैंडसन्स टू चूज फ्रॉम, हालांकि उसके पास उसके पुत्र और पोते थे जिनमें से वो चुन सकता था। द एम्परर फेल्ट दैट पावर एंड वेल्थ हैड मेड हिज हेयर्स लेजी, परंतु राजा ने जे जाना, बादशाह ने जे जाना कि दौलत और सत्ता ने उसके उत्तराधिकारियों को बड़ा सुस्त बना दिया है। हेयर्स मीन हेयर जहाँ उत्तराधिकारी, और लेजी होते हैं सुस्त, उनको सुस्त कर दिया है। ही वांटेड टू अपॉइंट समवन आउटसाइड द फैमिली, वह किसी को बाहर वाले परिवार से अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता था। लाउड ड्रम्स कॉल्ड ए गैदरिंग ऑफ जंक मैन टू द टेम्पल एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, ढोलों की जोर की ध्वनि के साथ उसने पहाड़ के ऊपर मंदिर के पास सभी नौजवान आदमियों को बुलाया। When they arrived, जब वहाँ पे पहुँचे, the emperor seated on a magnificent throne, जब वहाँ पहुँचे राजा एक भव्य सिंहासन पर बैठ गया। Announced, उसने घोषणा की, इट इज़ द टाइम टू चूज द नेक्स्ट एम्परर, अभी समय है नया राजा चुनने की। द शूक्ड टाउन्समैन विस्प्योर्ड अमंग देमसेल्व्स, शूक्ड मीन हैरान होना, एंड विस्प्योर्ड मीन जहाँ कानाफूसी करना, देमसेल्व्स। अब कस्बे के आदमी आपस में एक दूसरे के साथ कानाफूसी करते और बड़े हैरान हुए। नथिंग लाइक दिस हैज़ एवर हैपन्ड बिफोर, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। द एम्परर कॉन्टिन्यूड, एम्पर ने आगे कहा, टुडे ईच ऑफ यू विल टेक अ सीड, आज हम में से हर कोई एक बीज ले जाएगा। सीड जहाँ होता है एक बीज। इन 1 ईयर यू विल ब्रिंग यूर प्लांट टू द टेम्पल, एक साल बाद आप अपने पौधे को इस मंदिर में ले आओगे। ए गोल्डन बॉल फिल्ड विद सीड्स वाज सेट बिफोर द क्राउड, भीड़ के सामने एक भरा हुआ, बीजों से भरा हुआ जो बर्तन था, सोने का बर्तन, वो रख दिया गया। ईच पर्सन टुक जस्ट 1 सीड, हर एक व्यक्ति ने एक एक बीज को उठाया। ए जंक मैन नेम्ड चुन वाज एट लास्ट इन लाइन, चुम नाम का एक व्यक्ति जो पंक्ति में सबसे आखिर में था, लास्ट में था। ही चूज हिज सीड केयरफुली, उसने अपने बीज को ध्यान से चुना। होल्डिंग इट टाइटली इन हिज फीस्ट, फीस्ट जहाँ पे होता है मुट्ठी,
उसने अच्छी तरह से इसको अपनी मुट्ठी में बंद किया। ही रैन होम टू टेल हिज मदर, वो अपनी माँ को बताने के लिए भागा। शी लिसन टू द स्टोरी, उसने कहानी को सुना। एंड गेव हिम अ ब्यूटीफुल ब्लू वाइट प्रोसिलेन बॉल, और उसने उसको एक सुंदर ब्लू एंड वाइट, ब्लू एंड वाइट मीन नीले और सफ़ेद रंग का जो चीनी बर्तन था वो दिया। वॉल ऐसे हो गया चीनी बर्तन, प्रोसलीन मीन चीनी बर्तन, मिट्टी से बना हुआ। नेक्स्ट, चुन प्लेस्ड पेबल्स एंड देन साइल इन द बोल, चुन ने तब उसमें कुछ कंकड़ और ऊपर मिट्टी बर्तन के डाल दी। एंड टेंडरली प्लांटेड हिज सीड, और बड़ी नम्रता के साथ बीज को बो दिया। ईच डे चुन केयरफुली वाटर द सीड, हर दिन चुन बड़े ध्यानपूर्वक उस बीज को पानी देता। ही बास्ट एंड वेटेड, वह उसकी देखभाल करता और इंतज़ार करता। किस बात का, कि पौधा कब इसमें से अंकुर फूटेगा। बट नथिंग हैपन, परंतु कुछ भी घटित नहीं हुआ। Others talked about their plants that they were pushing up through the soil. दूसरे बातें करते कि उनके पौधे जो हैं वो उस मिट्टी से ऊपर आ रहे हैं, उनमें अंकुर आ गया है। वीक्स पास्ट, हफ्ते बीत गए। एंड स्टिल चुन्स सीड डिड नॉट स्प्रोट, और अभी तक चुन का जो बीज था उसमें अंकुर नहीं आया था। समथिंग्स इज रॉन्ग, कुछ इसमें गड़बड़ है, कुछ गलती है। चुन थॉट, चुन ने सोचा। बट ही डिड नॉट गिव अप, परंतु उसने हार नहीं मानी। एंड केप्ट वाटरिंग हिज सीड, और लगातार वो अपने पौधे को पानी देता रहा। अदर मैन इन द विलेजेस वर ट्रांसप्लांटिंग देयर ओरिजिनल प्लांट्स इन बिगर कंटेनर्स, दूसरे जो गाँव के आदमी थे वो अपने पौधों को दूसरे बड़े बर्तनों में ट्रांसफ़र कर रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे। चुन थॉट ही मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, चुन ने सोचा कि उसने जरूर कोई गलती कर दी है। ही पेव्ड इन द he prayed in the temple for a miracle, उसने मंदिर में कोई चमत्कार होने के लिए प्रार्थना भी की कि हे प्रभु कुछ चमत्कार हो जाए, उसका जो बीज जिसमें अंकुर नहीं निकल रहा है उसमें अंकुर निकल आए। 6 months went by, 6 महीने गुजर गए। एंड स्टिल नथिंग ग्रीव इन द ब्लू एंड वाइट वॉल, 6 महीने गुजर गए और अभी तक उसके नीले और सफ़ेद रंग का जो बर्तन था उसमें कभी कुछ नहीं हुआ या उगा। कुड आई हैव किल्ड माई सीड विद टू मच वाटर, क्या मैंने बहुत सारा पानी दे के इस बीज को मार तो नहीं दिया, इसकी मृत्यु तो नहीं कर दी। ही वंडर्ड, वो बड़ा हैरान था। He wondered. All around in the village there were containers filled with wonderful looking plants. गांव में सभी के अजीबोगरीब पौधे वो उग आए थे कंटेनर्स में। बट चुन्स सीड हैड नॉट जेट सपोर्टेड, परंतु चुन का जो बीज था उसमें अभी तक अंकुर नहीं आया था। आई एम नॉट टेकिंग माई एम्प्टी बॉल टू द टेम्पल, मैं अपने खाली इस बॉल को मंदिर में नहीं ले जाऊंगा, बर्तन को नहीं ले जाऊंगा। चुन सेड टू हिज मदर, चुन ने अपने माता से कहा। यू मस्ट गो, शी इनकोर्स्ड, उसकी माता ने उसे धैर्य देते हुए कहा तुम्हें जरूर जाना चाहिए। यू हैव डन योर बेस्ट,
आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया है। एंड यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस, और आपको अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करनी चाहिए। प्रॉमिस जहाँ प्रतिज्ञा होगी। इनकरेज्ड मीन धैर्य देते हुए। तो चुन फेल्ट सैड, हालांकि चुन बड़ा बुरा महसूस कर रहा था। एंड ए लिटिल इम्ब्रेस्ड, और उसने उस लिटिल को इम्ब्रेस किया। ही कैरिड हिज एम्प्टी बॉल अप द स्टीप स्टोन स्टेप्स दैट लीड टू द टेम्पल, और अपने खाली बर्तन को उठा करके वो उन सीधी ऊंची तीखी पत्थर की वो पायदान पर चलता हुआ मंदिर पहुंचा। When he arrived at the top, जब वो मंदिर के ऊपर पहुंचा, there were so many plants, वहाँ पे बहुत सारे पौधे थे, that it was easy to hide his empty bowl among them, और उनमें अपना जे खाली बर्तन छुपाना बड़ा उसके लिए आसान था। These are the most beautiful plants I have ever seen, exclaimed the emperor as he sat on his throne. जो ही वो अपने सिंहासन पर बैठा तो राजा ने कहा कि ये बहुत ही सुंदर फूल हैं जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। As he stood up, जो ही वो खड़ा हुआ, and walked around, और चलने लगा, he noticed the empty blue and white porcelain low behind a big plant. तो उसने नोटिस किया कि एक बड़े पौधे के पीछे एक नीले और सफ़ेद रंग का जो चीनी का बर्तन था उसमें वो खाली पड़ा था। What is this? ये क्या है? He questioned, उसने प्रश्न पूछा। Holding the ball in his hands, बाल को बर्तन को अपने हाथों में पकड़ते हुए। चुन टाइट टू हाइड, चुन अपने आप को छुपाना चाहता था, या छुपाने की कोशिश की। हाइड मीन छुपाना। बट दोज नियर हिम, परंतु जो उसके पास थे, नियर उसके पास, लाफ्ड हंसने लगे, एंड पुश्ड हिम फॉरवर्ड, और उसको आगे कर दिया। फॉरवर्ड मीन में उन लड़कों में खड़ा था तो उसको उन्होंने धक्का दे के आगे कर दिया। बट योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? द एम्परर आस्क्ड, राजा ने पूछा, बादशाह ने पूछा। माई नेम इज चुन, मेरा नाम चुन है। ही विस्पियर्ड विदाउट लुकिंग अप, बिना ऊपर देखे हुए वो दबी हुई आवाज में बोलता है। नेक्स्ट, वाई डिड यू ब्रिंग मी एन एम्प्टी बॉल, तुम मेरे पास ये खाली बर्तन क्यों लाए हो? ही क्वेश्चन, उसने प्रश्न पूछा। माई सीड डिड नॉट ग्रो, रिप्लाइड चुन, चुन ने जवाब दिया कि मेरा पौधा बड़ा नहीं हुआ। आई फील्ड, मैं असफल रहा। यू डिड नॉट फेल, तुम असफल नहीं रहे। द एम्परर सेड, राजा ने कहा। लास्ट ईयर आई पास्ड आउट सीड्स, पिछले साल मैंने वो बीज निकाले। एंड टोल्ड यू ऑल टू प्लांट देम, और आपको लगाने के लिए सभी को दिए। बट द सीड्स आई गिव यू हैड बीन बॉइल्ड, परंतु जो बीज मैंने आपको दिए वो सभी बॉयल किए हुए थे, उबले हुए थे। नन ऑफ देम कुड हैव पॉसिबली ग्रोन, उनमें से कोई भी उग नहीं सकता था। ही रेज्ड हिज वॉइस एंड स्पोक टू द क्राउड, उसने बड़ी जोर की आवाज़ करते हुए उस भीड़ को कहा। When you found out that your seeds wouldn't sprout, जब आपने जानते थे कि आपके बीज में अंकुर नहीं आ सकता है। You substituted other seeds, आपने उनकी जगह दूसरे बीज लगा दिए। Only one person had enough honesty and courage to bring me the original seed, सिर्फ एक व्यक्ति के पास ही ईमानदारी और धैर्य है जिसने मेरे उस असली बीज को वापस लाया है। दैट इज बाई चुन विल बी द नेक्स्ट एम्परर, और इसलिए मैं चुन को अगला राजा
घोषित करता हूँ, बनाता हूँ या चुनता हूँ। दैट इज़ द एंड ऑफ द लेसन। तो आपने इसमें समझा कि एक राजा जब बूढ़ा हो रहा था, उसने देखा कि उसके बाल जो हैं चोटी के वो सफ़ेद हो चुके हैं। उसके पुत्र जो हैं वो बड़े लेजी हैं, बड़े आलसी हैं। तो उसने निर्णय किया कि वह किसी बाहर वाले को जिसमें योग्यता हो उसको वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करेगा। तो ढोल की ध्वनि के साथ जोर जोर से जे डोरा पीट दिया गया कि हर कोई जहाँ राजे से एक बीज कल लेके जाएगा और उसको बीज को जाके वो बोएगा। जिसका पौधा अच्छा होगा 1 साल के बाद वो उसे पुरस्कार देगा या अगला राजा घोषित करेगा। तो सभी अपने अपने बीज ले जाते हैं, लेकिन वो बीज कौन से थे? राजा ने जो पिछले साल के रोस्टेड किए थे, बॉयल करके रखे थे। अब एक बार चीज़ जो बीज जो है वो बॉयल कर दिया जाए तो अंदर से उसकी मृत्यु हो जाती है। वो कभी भी जर्मिनेट नहीं हो सकता, कभी भी वो स्प्राउट नहीं हो सकता, उसमें कभी अंकुर नहीं आ सकता। इसलिए तो सभी वो एक एक बीज उस गोल्डन बॉल से जो राजा ने रखा था, तो एक एक बीज उठा के सभी ले जाते हैं और अपने घर जाके लगाते हैं। लेकिन किसी का बीज वो उगता नहीं है। तो चुन नाम का एक लड़का है, आदमी है, नौजवान, जो उस बीज को लगाता है, रोज़ पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन उसका बीज जो है वो उगता नहीं है और उदास रहता है। तो सभी अंत में साल के बाद उस मंदिर में पहुंचते हैं पहाड़ पर, जहाँ पे राजा ने वो डेस्टिनी निश्चय की थी। तो वहाँ पे पहुंच करके सभी अपना अपना बर्तन रख देते हैं। चुन जाना नहीं चाहता, लेकिन माता उसकी धैर्य देती हुई ये कहती है कि आप जो भी है ले जाओ, आपने मेहनत की है, परिश्रम किया, अब आपका बीज नहीं उगा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने अपने कर्तव्य का पालन करो। वो छुपा करके वहाँ बर्तन रख देता है। जब राजा सभी बर्तनों को देखता है, बड़ी अच्छी तरह से प्लांट वो उगे होते हैं, सुंदर सुंदर पौधे हैं, और फिर उठ करके जब चलने लगता है तो एक पौधे को देखता है, एक उस बाउल को देखता है जिस जो खाली होता है उसमें कोई पौधा नहीं होता है। तो ये पूछता है, ये खाली बाउल कौन लेके आया? तो चुन वहाँ पे बड़ा दबी हुई आवाज़ में राजा के सामने बोल नहीं पाता है, कहता है कि जी मेरा है, तो मैंने बड़ी परिश्रम किया है लेकिन ये उगा नहीं। तो राजा कहता है आपने कोई गलती नहीं है, आप असफल नहीं हैं, सब में से आप ही सफल हुए हैं, क्योंकि आपने धैर्य रखा और ईमानदारी दिखाई है। आप ईमानदारी से उसी मेरे बॉयल्ड सीड को लेकर के वापस आए हैं, और बाकी वालों ने सभी ने उसका सब्स्टिट्यूट कोई दूसरे बीज लगा करके जो पौधे उगा करके लाए हैं। और इसीलिए राजा उसको, उस चुन को अपना उत्तराधिकारी या अगला राजा जो है, एम्परर जो है, बादशाह घोषित कर देता है वहाँ का। तो इसी के साथ आपका ये लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट आपका बेटे आगे चले कम्प्रीहेंशन में क्वेश्चंस आप पढ़ते जाएं, क्योंकि अगर धीरे धीरे मैं समझाऊंगा तो इट विल टेक टाइम, बड़ा समय लगेगा, इसलिए थोड़ा स्पीडी इसको देखते जाएं, मैं आपको करवाता जाता हूँ। टिक करते जाएं। कम्प्रीहेंशन, चूज द करेक्ट आंसर। Why did the king want someone from outside the family to succeed him? जहाँ पे आप इसका आंसर जो है ये टिक करें। C. His ears were lazy. Second, Chun's seed did not sprout, yet he took his empty ball to the temple. Why? तो जहाँ पे आप इसका लगाएं B आंसर, his mother said that he had done his best, so he should keep his promise. तीसरे में चले जाए। Here are some words that tell us about Chun's character. Tick the correct ones. इनमें से correct one को आपने टिक करना है। तो करें जहाँ से honest, A, courageous, ये C, D में लगाएं obedient, आगे F में करें सिंपल, जी शाइनेस भी उसमें थी, शाई,
और ट्रूथफुल भी वो था। दीज वर द ऑल क्वालिटीज ऑफ द चुन्स करेक्टर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका A2 में, आंसर दीज क्वेश्चंस। तो ये इसके आपने जो आंसर्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है, वहाँ से आप इसके आंसर जो हैं ये देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है B1 में, वोकैबुलरी है, इसको देखें आप। वोकैबुलरी में चले जाएं तो हियर आर सम वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, चूज देम टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो जी वर्ड्स दिए हैं, इनमें से आपने ये सभी को, हियर आर 10 सेंटेंसेस एंड यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे फर्स्ट में आता है, नो वन आंसर्ड द डोर बेल बिकॉज द हाउस वॉज एम्प्टी। जहाँ एम्प्टी लगा लें खाली जगह में। शी विस्पर्ड द सीक्रेट कोड इन टू द ईयर ऑफ आवर फ्रेंड, विस्पर्ड कर लें। थर्ड में, द मदर किस्ड ऑन द फोरहेड ऑफ द बेबी टेंडरली। दे हैव नॉट येट फाउंड अ सक्सेसर टू द चेयरमैन who will be retiring soon. The porcelain vase that she presented with me with is beautiful. 6 में, it is according to run away from difficult situations. 7th में चलें, we should be careful not to impress others with our remarks. 8th में चले जाएं, she substituted the dirty sheet with the clean one. Substituted. 9th में, they enjoyed their meal of wild vegetables and soup. My grandmother was so wise that everyone came to him for advice. My grandfather was so wise. नेक्स्ट चलते हैं, मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम ए विद देयर अपोजिट्स इन कॉलम बी। ए और बी में इनके अपोजिट्स दिए हैं, इनके साथ आपने इनका करना है। शॉर्टेड अपोजिट इसका वर्ड है विस्पर्ड, वाइट ब्लैक, gorgeous, cowardly, roughly, tenderly, foolish, wise, deceitful, honest, active, lazy, predecessor, successor। तो जी इसके हैं मैच हो गए अपोजिट वर्ड्स। नेक्स्ट आपके पास आता है सिंपल फ्यूचर टेंस में आता है, ये ग्रामर में दिया है। सिंपल फ्यूचर टेंस, टुडे ईच ऑफ यू विल टेक अ सीड, इन 1 year you will bring your plant to the temple. In the above sentences the word will expresses an action that is yet to be happened. मेन भविष्य है, आगे का फ्यूचर में दिया गया है। The first sentence suggests that the seeds will have to be taken. The second sentence suggests that the plants are yet to be brought to the temple. In both these sentences, the word will express an action that is going to take place in the future. तो will जहाँ पे एक्सप्रेस करता है फ्यूचर के लिए जो भी होने वाली घटना है, तो फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो जहाँ पे देखें, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद द वर्ब्स इन द पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर टेंसेस में दी गई हैं। तो देखें, ये वर्ब दी है ईट, वर्ब देखें जहाँ दी है ईट वर्ब, और सिंपल पास्ट में इसको करना है, सिंपल प्रेजेंट में करना है, सिंपल फ्यूचर में करना है। तो इट इज़ वेरी इजी टू डू योरसेल्फ, क्योंकि ऊपर एग्जाम्पल्स दिए हैं एंड यू हैव टू चेंज ऑल दिस। इट इज़ ओके। I hope that you will understand it and do yourself. Next हमारे पास आता है, we can also talk about future be
is am are going to will and B is are am are going to plus going to can something sometimes be used interchangeably, but they often express two very different meanings. Will is often used to express an action that is done by choice. I will buy some pencils for you. दूसरे में I will get you a glass of water. Will is also used to make a promise. फर्स्ट जैसे सेंटेंस देखें, I will call you as soon as I reach the station. दूसरा, I will meet you at the playground at 8 in the morning. We is am are plus going to is used to express a plan. फर्स्ट में देखें, I am going to be an astronaut when I grow up. She is going to spend her vacation in Missouri this year. Both will and be going to are used to make a predicate. ठीक है, इसी तरह से आप चलें नीचे. अंडरलाइन द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस given below and change them to simple future tense. One is done for you. Naren writes a letter to his mother. तो जहाँ राइट को आपने क्या करना है, वर्ब को अंडरलाइन करना है, तो आगे इसको फ्यूचर में ले जाना है. जैसे नरीन विल राइट ए लेटर टू हिज मदर. बालू वेंट टू द पार्क टूडे. वेंट के नीचे आप क्या करें, वेंट के नीचे अंडरलाइन करें और इसका लिखना फ्यूचर में करके लिखना है. बालू विल गो टू द पार्क टूडे. नेक्स्ट तीसरे में चले जाएं. अंकल राम बॉट मी सम स्वीट्स. बॉट के नीचे अंडरलाइन करें और लिखें अंकल राम विल बाई मी सम स्वीट्स. चौथे में चले. वैरन सेल्स हिज बाईसाइकिल. तो सेल्स के नीचे अंडरलाइन करें, तो वैरन विल सेल हिज बाईसाइकिल. फिफ्थ में चलें. पार्टू कैरीज द सैक्स टू द मार्केट. पार्टू कैरीज के नीचे अंडरलाइन करें. पार्टू विल कैरी द सैक्स टू द मार्केट. कैटी ईट्स राइस फॉर डिनर. ईट्स के नीचे अंडरलाइन करें और कैटी विल ईट राइस फॉर डिनर. कैटी विल ईट राइस फॉर डिनर. तो ये इसके साथ जहाँ होता, आगे कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग विल और बी इज एम आर गोइंग टू. तो फर्स्ट इसका करते हैं हम, ये देखें. व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दिस शीट ऑफ पेपर. तो जहाँ नीचे भरेंगे आई राइट. जहाँ लिखें आई एम गोइंग टू राइट ए लेटर टू माई फ्रेंड इन चंडीगढ़. आई एम गोइंग टू राइट. नेक्स्ट आप करेंगे Tarun is about to fall asleep. We need to wake him up. Sheila is going to get a cup of coffee that will wake him up. नेक्स्ट तीसरे में चले जाएं. I can't hear the news on the radio. I will turn up the volume so you can hear it clearly. फोर्थ में चलते हैं. We are so excited about our trip to Kashmir next month. We are going to visit Gulmarg, Pahalgam, Sonamarg and live in a houseboat on the Dal Lake. फिफ्थ में चले जाएं. Safina is going to come to the party. Is going to come to the party. Sovia will be there as well. आगे आता है छठे में. फातिमा इट इज सो हॉट इन दिस रूम. मिन्नी वेट आई
will switch on the air conditioner just now. Now let us move next. Complete the paragraphs given below with the correct form of the verbs given in the bracket. First में चले, मीता, we are going to the beach this weekend. Would you like to come along? Shyam, that sounds great, but I don't have swimming trunks. Meeta, no problem. I will lend you one. I have a spare costume. सेकंड सेंटेंस में चले जाएं. डोरा, I am going to buy new car this weekend, but I am a little worried because I don't really know much about cars. I am afraid the salesman will try to make advantage of me when he sees how little I know. Manish, I know a lot about cars. I will go with you to make sure you are not cheated. Fatima, Gina, and I am going to Dalhousie next summer. Have you ever been there? Madhu, my aunt lives in Dalhousie. I will give you her phone number. When you get to Dalhousie, just call her and she will take you on a little tour of the town. She can show you some of the sights that most tourists never get to see. Natasha, can you see my future in the crystal ball? What will happen in the cricket match next week? Fortune teller, you will make at least 50 runs. Natasha, what I can't bet, I am a bowler. तो इसी के साथ जी भी खत्म होता है आपका. नेक्स्ट आपका आ जाता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग. केयरफुली लिसन टू द extract that your teacher will read out to you. Then choose the correct answer to the following questions. First, the story about the earth and sky is a folk tale from Chhattisgarh. बीपी टिक कीजिए. Second question, according to the story, the people on the earth were shot because. सी में इसको करेक्ट कीजिए. द अर्थ एंड द स्काई वर सो क्लोज एंड देयर वॉज नो प्लेस टू मूव. थर्ड में चले जाएं. द फार्मर्स प्लोड देयर लैंड्स विद द हेल्प ऑफ रैट्स. ए पे आप टिक करें, करेक्ट करें इसे. इज द करेक्ट चॉइस. और फोर्थ में चलें. लाइफ वाज टफ बिकॉज. बी पे करेक्ट करें इसको. द पीपल केप्ट बैंगिंग अगेंस्ट द क्लाउड्स. लास्ट में इसमें आ जाता है फिफ्थ को देखें. द मैटर वाज सॉल्व्ड बाय एन ओल्ड ग्रैनी. सी पे करेक्ट कर लें. सी इज द करेक्ट चॉइस. और 6 में चलें. द क्लाउड्स वेंट अप व्हेन. सी पे फिर करेक्ट करें. द ओल्ड लेडी गेव द स्काई ए बिग पुश. इसी के साथ आपका जो लेसन कंप्लीट होता है. इट टेक्स ओनली 34 minutes to complete the lesson. So please read the lesson again and again, and if there is any problem you can ask the questions or your query from the school teacher. So thank you very much and have a good day. Okay, wish you all the best.